फिर हम देखते हैं यान को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है। शेन उसे मिलने के लिए वहाँ पर जाती है तो गार्ड्स उसे मिलने नहीं देते क्योंकि कैप्टन गुयन उसके साथ होता है, इसलिए वो बाहर बैठकर वेट करने लगती है। यान का भाई उससे शेन के बारे में पूछता है तो यान उसे बताता है कि मैंने एक बार उसकी हेल्प की थी तो तब से उसके बदले वो मुझे रीपे कर रही है और ये बहुत ही सिंपल सी लड़की है। तो उसका भाई बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हें अभी तक रीपे कर रही है। वो कहता है कि अगर उसे पता चला कि तुम उसे लाइक नहीं करते तो शायद ये बात उसे अच्छी नहीं लगेगी। और वो कहता है कि मैंने शेन को लेकर इन्वेस्टिगेशन की है, वो एक बहुत ही सिंपल बैकग्राउंड से बिलोंग करती है और अगर वो तुम्हारे साथ रहेगी तो उसकी लाइफ भी खतरे में रहेगी। तो यान बोलता है हमने पहले से ही सारे अंडरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन को खत्म कर दिया है। तो उसका भाई कहता है कि हम 100% श्योर नहीं है कि वो पूरी तरह से खत्म हुआ है या नहीं हुआ और कहता है कि तुम्हारी शादी तो वैसे भी जियांग फैमिली में होने वाली है। इस पर यान बोलता है मुझे जियांग फैमिली में शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर उसका भाई वहाँ से चला जाता है। उसके भाई के जाने के बाद शेन वहाँ पर आती है और उसके साथ रुकने का बोलती है। तो यान उसे पूछता है क्या तुम मुझे पसंद करती हो। तो शेन उसे झूठ कहती है कि नहीं मैं आपको लाइक नहीं करती। फिर शेन उससे पूछती है कि आपके अंदर मुझे लेकर कोई फीलिंग्स है। तो यान उसे झूठ कहता है कि मुझे बस तुमसे फिजिकली अट्रैक्शन है और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। वो उसे जान करके हट कर रहा होता है ताकि शेन उसे दूर रहे क्योंकि वो शेन को किसी भी प्रॉब्लम में नहीं डालना चाहता था। उसकी बातों से शेन को बहुत ही ज्यादा हर्ट होता है, इसलिए वो कहती है आप फिक्र ना करो मैं आपसे दूर रहूंगी। फिर शेन जुन को कॉल करके बताती है कि वह चाइना वापस आ रही है। इधर हम सेक्रेटरी को देखते हैं जो शेन के कॉलेज में आता है। शेन बहुत टाइम से कॉलेज नहीं गई होती है, इसलिए वहाँ पर उसका टीचर उसे कॉल करके बुलाता है। तो शेन उनसे सॉरी कहती है तो टीचर बोलता है कोई बात नहीं। वो टीचर सेक्रेटरी से बोलता है हम तो मिस्टर गू का धन्यवाद करते हैं, उन्होंने हमें 2 लाइब्रेरी डोनेट की है। सेक्रेटरी शेन को मन लगाकर स्टडी करने के लिए कहता है क्योंकि यार ने उसी के लिए ये लाइब्रेरी डोनेट की होती है। तभी शेन को अचानक वॉमिटिंग से फील होने लगती है और वो सोचने लगती है कि मेरे तो पीरियड्स भी मिस हो गए हैं। इसलिए वो सोचने लगती है कि कहीं वो प्रेग्नेंट तो नहीं है। इसलिए वो प्रेगनेंसी किट बाई करने के लिए मेडिकल स्टोर जाती है। वहाँ पर उसका एक क्लासमेट मिल जाता है और वो दोनों साथ जाने लगते हैं। तभी वहाँ पर यान आता है और उसे देख लेता है। यान को देखकर शेन का क्लासमेट वहाँ से चला जाता है। यान उससे पूछता है तुम क्या छुपा रही हो। वो देखता है शेन के पास प्रेगनेंसी किट होती है, इसलिए वो जल्दी से उसे हॉस्पिटल लेकर चलता है और दोनों को पता चलता है कि शेन प्रेग्नेंट नहीं है बल्कि वो खाना अच्छे से नहीं खा पाती है, इसलिए उसके स्टोमक में प्रॉब्लम हो गई है। इसलिए डॉक्टर उसे प्रॉपर डाइट लेने के लिए बोलते हैं। इधर हम यान को अपनी मदर के साथ हॉस्पिटल में देखते हैं। वो अपनी मदर को रेगुलर चेकअप के लिए लेकर आता है। तो सेक्रेटरी वहाँ पर उनको मिलता है तो सेक्रेटरी बहाना बनाने लगता है शेन उसकी दूर की भतीजी है। यान की मॉम शेन की काफी तारीफ करने लगती है कि ये बहुत ही क्यूट और ब्यूटीफुल है। ये सुनकर यान बहुत ही खुश होता है। यान की मदर यान से पूछती है क्या वो शेन को जानती है। तो यान कहता है हाँ, वो बिल्कुल भी स्टडी नहीं करती, मुझे इसके चक्कर में स्कूल में 2 लाइब्रेरी डोनेट करनी पड़ी। तो सेक्रेटरी इसके लिए माफी मांगता है। तो यान की मॉम बोलती है कि आप इतने सालों से यान के लिए वर्क कर रहे हैं, हम इतना तो कर ही सकते हैं। शेन वहाँ से चली जाती है। यान की मदर कहती है मुझे शेन को देखकर अपनी बेटी की याद आ रही है, इसने मेरी जान बचाई थी। इसलिए सेक्रेटरी से उसको घर लाने के लिए बोलती है और कहती है कि मैंने सोच लिया है कि मैं शेन को अडॉप्ट करूंगी और अपनी बेटी बनाऊंगी। और ये सीन थोड़ा यहाँ पर फनी सा हो जाता है। ये सुनकर यान को टेंशन हो जाती है क्योंकि वो शेन को सिस्टर नहीं बनाना चाहता था। अब शेन वहाँ पर डिनर पे आती है तो यान की मॉम उसे पूछती है कि आपका कोई बॉयफ्रेंड है। शेन कुछ बोलती इससे पहले यान ही बोलता है कि हाँ इसका ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है। यान की मॉम नोटिस करती है यान शेन को परेशान कर रहा है, इसलिए उसको ऐसे परेशान करने से मना करता है, लेकिन यान फिर भी उसको चुपके चुपके परेशान करने में लगा होता है, जिससे शेन बहुत ही नर्वस फील करने लगती है और यान उसे जानबूझकर टीज कर रहा होता है। उसकी मॉम उसे इस तरह से बिहेव करने से मना करती है और कहती है मैंने तुम्हारे गले पर कुछ स्क्रैच का मार्क देखा था और उसे पूछने लगती है कि आखिरकार वो लड़की कौन है। तो यान कहता है कि एक्चुअल में एक वो जंगली बिल्ली है जिसको मैं नहला रहा था और वो बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव थी, इसलिए उसने मेरे गर्दन पे स्क्रैच कर दिया। तो उसकी मॉम को समझ आ जाता है कि वो उन्हें बेवकूफ बना रहा है। यान शेन की ओर देखकर कहता है कि सही में वो बिल्ली बहुत ही ज्यादा जंगली थी और उसने मुझे बाइट भी किया। फिर यान शेन को उसके घर छोड़ने के लिए जाता है और यहाँ भी उसे परेशान करने में लगा रहता है, इसलिए शेन उसको शेमलेस बोलती है। यान कहता है तुम मेरी मॉम से दूर रहने की कोशिश किया करो। शेन कहती है कि एक्चुअल में उन्होंने ही मुझे इनवाइट किया था, इसलिए मैं उन्हें मना नहीं कर पाई। यान उसे किस करने लगता है तो शेन उसको ऐसा करने से रोकती है, पर वो देखती है कि वो सैड हो गया है, इसलिए उसको किस करती है। फिर यान ड्राइवर को बोलकर उसे अपार्टमेंट चलने के लिए कहता है तो शेन हैरान हो जाती है और कहती है कि मुझे कॉलेज जाना है। तो यान कहता है कि बहुत ही ज्यादा टाइम हो गया है, हम दोनों एक दूसरे से दूर हैं और उसको परेशान करने लगता है। हम दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। यान दोबारा से उसके क्लोज होने की कोशिश
करता है तो शैन उसे मना करती है। तो यान कहता है कि अगर मेरी जगह जुन होता तो तुम उसको नहीं रोकती। इस बात से शैन को बहुत ही हर्ट होता है। मैं तो बस तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था और उसे किस करने को कहता है। तो शैन उसे नॉर्मल सा किस करती है। तो यान कहता है कि हमने इतनी बार किस किया है, क्या तुम्हें किस करना नहीं आता? तो शैन कहती है आपने बस मुझे किस करने का कहा था, पर आपने ये नहीं कहा था आपको किस तरह से किस करना है। ये सुनकर यान उसको पैशनेटली किस करने लगता है और दोनों एक दूसरे के साथ कुछ टाइम स्पेंड करते हैं। फिर शैन अपने घर जा रही होती है, तभी याओ का अंकल उसे मिलता है और यान को फोटो दिखाकर उसे ब्लैकमेल करने लगता है और कहता है कि अगर तुमने मेरे साथ वन नाइट स्टैंड नहीं किया तो वो ये फोटो सभी को दिखा देगा। शैन उसको साफ साफ ऐसा करने से मना कर देती है, इसलिए वो कहता है सोचो कि अगर जियांग फैमिली को इसके बारे में पता चला तो यान के साथ क्या होगा, और उसके भाई को लेकर भी उसे डराने लगता है। और शैन को पता था उसका भाई जियांग फैमिली के हॉस्पिटल में ही एडमिट है, इसलिए शैन डर जाती है। याओ का अंकल उसको ब्लैकमेल करने के लिए डिनर पार्टी में लेके जाता है। तो यहाँ शैन को पता चलता है यान और जियांग फैमिली के डॉटर के बीच शादी होने वाली है। ये जानकर शैन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। याओ का अंकल उसे चाकू दिखाकर ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है और उसे साथ लेकर चला जाता है। अब याओ ये नोटिस करती है कि यान उसे कहीं दिख नहीं रहा, इसलिए वो जाओ से पूछती है। तो जाओ बताता है कि मैंने उसे कहीं जल्दबाजी में जाते हुए देखा था। इधर यान गुस्से में याओ के अंकल के पास आता है और देखता है कि शैन की कंडीशन बहुत ही खराब है। तो वो याओ के अंकल पर गुस्सा करता है और वो उसे गुस्से में बहुत ही बुरी तरह से पीटने लगता है। यान देखता है शैन को ड्रग दिया गया है, इसलिए वो उसे घर लेकर जाता है। कुछ देर बाद शैन की आंख खुलती है तो वो कहती है कि याओ के अंकल ने उसको कुछ फोटोज लेकर ब्लैकमेल किया था। तो यान उसे फिक्र करने से मना करता है। शैन कहती है कि आपकी शादी तो जियांग फैमिली की डॉटर से होने वाली है, अगर उन लोगों ने ये फोटोज देख ली तो आपकी शादी में कोई प्रॉब्लम आ सकती है। तो यान कहता है क्या तुम्हें मुझे याओ के साथ देखकर गुस्सा नहीं आता? तो शैन कहती है नहीं, बस मैं आपको चाहती हूँ, और उसके क्लोज होने लगती है। तो यान कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कल होश आने के बाद तुम इस चीज के लिए रिग्रेट ना करो। और इसके बाद में वो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं और इसी के साथ इस ड्रामे की यहीं पे एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों मुझे कमेंट करके बताइए ये ड्रामा आपको कैसा लगा।